अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। 1 केजी मैंने बीफ लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और 1 अदद इसमें प्याज और 8 से 10 जवे लहसुन के और 3 अदद इसमें डाल देने हैं हमने बादियान के फूल और 1 टुकड़ा जायफल का जिसका हाफ़ टुकड़ा है, इसको भी हमने पाउडर बना के इसमें डाल देना है। बीफ पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने लगी हूँ, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, गौर से देखना है और समझना है। ये देखें जायफल का पाउडर बनाकर मैंने इसमें डाल दिया और ये है जावित्री, इसको भी हमने पाउडर बनाकर इसमें डाल देना है। ये तीनों चीज़ें आसानी आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएंगी। इन तीनों चीज़ों को बीफ पुलाव में आपने स्किप नहीं करना। अगर आप चाहें तो आपका पुलाव बहुत अच्छा बने तो आपने ये 3 चीज़ें स्किप नहीं करनी। जावित्री का भी पाउडर इसमें डाल दिया है। अब हमने इसमें डाल देना है 2 अदद तेज़पात। अगर तेज़पात नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी गरम मसाला और इसमें डाल देंगे हम 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और हस्बे ज़रूरत नमक। ठीक हो गया। इसमें हमने खुला पानी डालना है। 1 केजी राइस है और 1 केजी ही गोश्त है। ये 1 केजी की रेसिपी मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। इसमें मैंने तकरीबन 2-2.5 लीटर पानी डाल दिया है ताकि गोश्त भी गल जाए और हमारी यखनी भी रेडी हो जाए। इसको अब हमने लगा देना है प्रेशर और रख देना है चूल्हे पे ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए, यखनी रेडी हो जाए। तो इसके बाद हम अपना जो बाकी का प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो जी इसको मैंने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया है, इसको मैं रख देती हूँ अब चूल्हे पे। तो बाकी मिसाले की हम तैयारी कर लेते हैं। 1 केजी राइस में आपने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और तीनों को अलग अलग कट कर लेना है और तीनों प्याज अलग-अलग इस्तेमाल होंगे। ग्राइंडर वाला जग ले लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देने हैं, मेरे पास छोटे छोटे थे तो मैंने 4 से 5 डाल दिए हैं और 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है और 8 से 10 जवे अगेन हम इसमें लहसुन के डाल देंगे। लहसुन के जवों का साइज़ बहुत छोटा है इसलिए मैंने ज़्यादा डालें और 5 से 6 अदद इसमें हरी मिर्चें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आपने किसी बाउल में डाल के साइड पे रख लेना है। अब हम कर लेते हैं अपने बाकी के मिसाले की तैयारी। 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है, 6 से 7 अदद साबित मिर्चें हैं, कोई कट नहीं लगाया और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी कट करके हम साइड पे रख लेंगे। अब जी हम अपने चावलों को भिगो लेते हैं। 1 केजी ये राइस हैं, अच्छी कच्ची बासमती वाले हैं। पुलाव में आपके जो चावल की क्वालिटी है ना वो बहुत मैटर करती है। आपने जब भी पुलाव पकाना हो चावलों की क्वालिटी को आप मद्देनज़र रखा करें, तब जाके आपके जो चावल हैं वो अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं और जूसी बनते हैं और सबसे बढ़कर इनमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपने चावल अच्छा लिया है तो आपके पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। सेला राइस अगर आप बना रहे हैं तो आपने कम अज़ कम उसको 3 घंटे पूरे आपने सोक करके रखना है। इधर हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। जो अब हम ले लेते हैं एक पतीला और इसमें घी डाल लेंगे और इसमें डाल लेंगे हम प्याज और इनको हमने कर लेना है ब्राउन। ब्राउन जब हो जाए डार्क ब्राउन, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर प्लेट दे देनी है ताकि जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए, प्याज अपना कलर छोड़ दें। इसमें हमने लाल मिर्चें और हल्दी ऐड नहीं करनी। हमारे जो चावलों में कलर आएगा, ब्राउनी कलर आएगा, वो इन प्याज की वजह से आएगा। अब जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे और बाकी जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं वो हमने इसमें डाल के मिसाले को अच्छे से भून लेना है। आपने क्या करना है कि इसमें पिसा हुआ धनिया और इसमें डाल देना है आपने नमक अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि हमने यखनी में भी डाला है, और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च भी नहीं डालनी और हल्दी भी न डालनी। अब हमने इसको रख देना है यहाँ पे पकने के लिए ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। जो प्याज और टमाटर अगेन हमने डाले हैं उनकी भुनाई हो जाए। यखनी रेडी हो चुकी है। यहाँ से हम मिसाले के समेत इस तरह छलनी से हमने अपनी बोटियों को निकाल लेना है और अपनी जो यखनी है इसका हमने पानी पमाइश कर लेनी है कि हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये है या नहीं है। अगर ना हो तो आप इसमें सिंपल टैप का वाटर भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी यखनी ही होनी चाहिए। मिसाला यहाँ पे भुन चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है गोश्त और इसको कम अज़ कम 10 मिनट आपने तेज़ आंच पे अच्छे से यहाँ पे भूनना है। जो गोश्त के साथ मिसाला है, प्याज है, साबित टमाटर भी नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे, अच्छे से भून जाएंगे। अब हमने इसमें डाल देनी है यखनी। यखनी गर्म है, उबाल आने में टाइम नहीं लगेगा। और अब हमने इसमें डाल देने हैं अपने चावल। जब आपने चावल डालने हैं उसके बाद आपने एक दफ़ा इसमें नमक आपने टेस्ट कर लेना है। चावलों की जो
जायका है, चावलों की जो टेस्ट है और जो पुलाव का टेस्ट है, असल उसका जो जायका और टेस्ट है वो नमक में है। अगर आपने आपने नमक सही से ऐड करना सीख लिया तो समझ लें कि आपने पुलाव और चावलों पे अबूर हासिल कर लिया। ठीक हो गया। तो जी अब है इसके दम की बारी, हम इसे दम दे दें। यकीन करें इतनी प्यारी ये खुशबू आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं। मेरी रेसिपी को आपने एज इट फॉलो करना है, फिर आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी, बहुत ही आसान रेसिपी, कोई लंबी चौड़ी भाग दौड़ नहीं करनी। सिंपल से मैंने स्पाइसेस ऐड की हैं, सिर्फ बादियान के फूल, जायफल और जावित्री इसमें ख़ास है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। तो जी हमारा पुलाव हो चुका है रेडी। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और अब हम इसे ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। इसकी खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है और इसकी कलर भी, शक्ल भी बहुत प्यारी है। खाने से पहले आंखें खाती हैं और पहले नाक खाता है। जब हमें खुशबू आती है तो पता चलता है खाना कैसा है, आंखें जब देखती हैं तो पता चलता है कि वाह ये अच्छा है, और जब हम अपने मुंह में डालते हैं तो तब मज़ीद पता चलता है कि ये वाकई कमाल है। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद